गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो अभी जो है 9 बज गए हैं। मैं आज इतनी लेट उठी हूँ क्योंकि इतना था यार कि बढ़ के दिमाग ऐसे हो चुका था, क्योंकि था ही नहीं, कोई रूटीन ही नहीं बन रहा था। एंग्जाइटी की वजह से कभी भी रात को उठ के पढ़ रहे हैं, कभी भी सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, हर टाइम सिर भारी रह रहा है। तो आज जो है वो बहुत लाइट फील हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आज जो है चलो पेपर खत्म हुआ तो अब ऐश मारो। एक हफ्ते का ब्रेक मैं लूँगी, बस उस एक हफ्ते में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाली हूँ। और एक हफ्ते का ब्रेक भी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत सारे काम है मेरे से, जो मैं बहुत दिनों से टाल रही थी कि पेपर के बाद। और हो सका तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे वृंदावन ले जाए कोई, क्योंकि नहीं जा पा रही थी मैं बहुत टाइम से। तो आज का जो है मैं जो मेरे पेंडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो करेंगे, अपनी बुक्स को रीअरेंज करेंगे, कैसे आगे जो है वो अपनी मेंस की तैयारी को लेके चलना है उसको करेंगे। और उसके साथ यूपीएससी 2024 या फिर अगर अभी कोई और पीसीएस निकलेगा उसकी सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द व्लॉग। और उसके साथ क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो प्लांट्स भी ऐसे बिल्कुल मुरझा गए हैं। कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी। कल भी 42 डिग्री टेम्परेचर था और ये देखो कितनी मतलब धूप है 9 बजे के अराउंड ही। तो पहले तो मैं इन प्लांट्स में वाटरिंग कर दूँ, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हम पानी बिना नहीं रह सकते, तो ये कैसे रहेंगे। और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। आई डोंट नो कितने दिनों बाद जो है वो मैं अगेन अपने प्लांट्स के पास आई हूँ। तो ऐसा होता था कि मैं बाहर आती थी बट स्टिल देखती भी थी चीज़ों को, बट अपने आप को समझा के कि नहीं अभी इसमें घुसना नहीं है। इस गार्डनिंग भी मेरा एक तरीके से हॉबी है, तो मैं अपने आप को वापस कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है अपने प्लांट्स को ऐसे पानी देके। उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सफाई में लग गई थी, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जब मुझे कोविड हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, इवन मेरी मम्मी को भी जॉन्डिस हुआ था और वो बहुत हाई लेवल का हुआ था कि वो हॉस्पिटलाइज रही थी। तो हाउस हेल्प तो हमने रख ली थी, पहले नहीं रखते थे, बट जो डस्टिंग वगैरह थी वो भी मैं नहीं करती हूँ। पिछले आई थिंक 1.5-2 महीने से ना मैंने घर का कोई काम किया ना, सच मैंने कोई कुकिंग की है ना वो की है। सिर्फ पढ़ाई इस तरीके से ही जो है। जैसे मैंने व्लॉग को ब्रेक दिया था ना जिस टाइम पे, उसके बाद अगर मैंने ब्लॉगिंग को ब्रेक दिया था तो मैंने हर चीज़ को ब्रेक दिया था। और आज बहुत दिनों बाद जो है वो एक तरीके से ये जो वर्क है, चीज़ें हैं जैसे कुकिंग है, ये चीज़ें, ये मैं आज मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। और आई थिंक मम्मी को भी आराम मिलेगा कि मैं इतना सारा काम कर पा रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे पहले जैसा ही लग रहा है जैसे पहले हुआ करता था। कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा है मेरे को कि हाँ एग्ज़ाम हो गया या कुछ। और ये देखो कितने सारे पेंडिंग न्यूज़पेपर्स है। पिछले जो है वो कुछ दिनों से मैं न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ रही थी, बिकॉज पौना घंटा 1 घंटा लगता है न्यूज़पेपर को पढ़ने में। फिर अगर पढ़ेंगे तो नोट्स बनाए बिना फिर मेरे से रहा नहीं जाता। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मैंने अभी काउंट किया, टोटल 15 न्यूज़पेपर थे और आज हम इनको भी जो है वो पूरा करेंगे। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अलग अलग क्लेम्स कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे, जिसकी तारीफ जो है वो टॉपर्स और टीचर्स सभी कर रहे हैं। तो कुछ तो क्वालिटी यहाँ पे है ही, जो टॉप 5 रैंकर्स जो हैं वो तारीफ़ें कर रहे हैं। और अगर हम खुद को टॉप 5 रैंकर्स में देखना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ कर लेनी चाहिए। तो जैसे आप सभी को पता है कि प्रतिज्ञा दिवस 25 मई तक था, बट हाई डिमांड के चलते 1 जून तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें आपको प्रहार 2024 बैच जो है इंग्लिश में, और टाइटन 2024 बैच इंग्लिश में 7499 में, और संकल्प 2025 इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ 9499 में मिलेगा। तो ये बहुत ही जो है वो अच्छा ऑफर है। और आप मेरा कूपन कोड अगर लगाएंगे TS500 तो आपको 500 का डिस्काउंट भी मिलेगा। उसी के साथ जो है आपको प्रतिज्ञा दिवस डिस्काउंट भी मिलेगा 1500 का। प्रतिज्ञा दिवस टाइम यूजर्स के लिए खजाना फ्री मिलेगा। और इसमें जो है वो अगर आप अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सिर्फ जो है वो 499 में मिलेंगी, जिसमें आपको मिलेंगी बेसिक ऑफरिंग्स और प्रीमियम ऑफरिंग्स जो आप अपने सामने अभी देख ही पा रहे हैं। उसी के साथ जो है अगर आप यूपीएससी का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे आप डायरेक्टली अमेजोन पे जाके यूपीएससी संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स भी ले सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिलती है। और इसमें आपको यूपीएससी प्रीलिमिनरी और जो मेंस एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन, टॉपिक वाइज कवरेज, डायग्राम्स, फ्लोचार्ट सब मिलता है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ जो है वो अपनी टॉप 5 रैंकर्स में आने के सपने को पूरा कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट
उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दी थी। मैंने जो है 15 न्यूज़पेपर्स थे तो 5-5 में उसको डिवाइड कर दिया था कि 5 आज, 5 कल, 5 परसों, क्योंकि यार 15 तो एकदम से हो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एडिटोरियल्स को मैं देख रही हूँ, क्योंकि जो सिंपल न्यूज़ है वो तो अब देख के क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि इतनी पुरानी हो गई, वो तो हमको अपने करंट अफेयर मैगजीन्स में मिल ही जाती है ईजिली। तो फिर जो है उसके लिए नहीं चलेंगे। एडिटोरियल्स जो है वो मैं ओनली आईएएस जो पीडब्ल्यू हो चुका, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, उसी से करती हूँ। तो फिर जो है वहाँ से भी करूँगी, बट कुछ जो चीज़ें मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगी तो वो भी मैं नोट आउट कर लूँगी। उसके बाद जो है ये कच्चे बादाम है, कच्चा बादाम काइंड वो सॉन्ग था ना, तो ये मैं लाई थी। मैंने ये जो है ये कई साल पहले अपने होम टाउन सोनीपत में खाए थे, और मुझे यहाँ दिल्ली में कभी दिखे नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ नहीं मिलते होंगे, बट अब ये जो मुझे मार्केट में मिले तो मैं ले आई, क्योंकि मुझे इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। ये ऐसे कच्चे चने जैसे सा वो टेस्ट होता है इसका। फिर जो है वो मैं अपनी सारी बुक्स को अरेंज कर रही थी, क्योंकि अभी जो बुक्स मुझे बेसिक्स पढ़नी थी, रिवीजन करनी थी, तो वो मैंने अपने रूम में रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये सारी बुक्स है और इन पे मिट्टी लगी हुई थी, और लिटरली मुझे जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हमको ताना देते हुए बोला करते थे कि बुक्स में से मिट्टी हटाओ, उनको पढ़ो। और मुझे आज वही वाली चीज़ याद आ रही थी कि यार लिटरली मिट्टी लगी हुई है। भाई मेरे भाई का रूम है, वो वैसे भी गंदा ही रखता है। तो फिर सारी चीज़ों को मैंने हटाया, मिट्टी वगैरह सब साफ़ करी, अगेन इनको रीअरेंज किया। अब जो तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको फिर रीअरेंज करा कि मीन्स की बुक एक साइड, ऑप्शनल एक साइड रखा। फिर जो है टेस्ट सीरीज़ हो चुकी थी, उनको कबाड़ी वाले को देना था तो उनको सेपरेट किया। जो ऐसा करंट अफेयर की कुछ बुक्स थी जो मैंने 2020 तक की रखी हुई थी तो वो मैंने सेपरेट आउट की। तो इसमें मेरा अच्छा खासा टाइम जो है वो लग गया था, बट अब यही करना है, क्योंकि यार मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि घूमने जाना है अगर कुछ वो इस तरीके का, उसकी बात भी करेंगे। तो उसके बाद मैं और मम्मी जो है वो हमारी नेबर है मोनू, जिसको आप सब जानते हैं, तो उसके घर चले गए थे, क्योंकि वो मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे। मैं गई थी कि आफ्टर एग्ज़ाम्स जो है वो आएंगे, तो हम यहाँ पे जा रहे थे। और ये फ्लावर्स देखो, अभी रोड पे सारी जगह फ्लावर्स लगे हुए थे, और ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। इवन एक बार मेरे पापा को मैंने वो ज़िद की थी तो पापा ने घर पर लगवाए भी थे, बट मेरी किस्मत ख़राब थी, ये पेड़ बड़ा होता गया बट इसमें फ्लावर्स नहीं लगे, तो फिर वो सूख गया। तो मुझे बहुत सुंदर लगते, तो इनको देख के मैं खुश हो गई थी रास्ते में। फिर जो है हम उसके घर पहुंच गए थे। 1-1.5 घंटा जो है वो हम यहाँ पे रुके थे। ये मेरी बहन भी है, ये मेरी फ्रेंड भी है, तो इसके साथ मैं रही थी। मम्मी और आंटी यहाँ पे बैठे हुए थे। देन मैं घर पे वापस आई तो उसने मुझे की चेन गिफ्ट किया। उसकी आदत है, जब भी मैं उसके घर जाती हूँ कुछ ना कुछ वो मुझे देती है, तो ये दिया था। पर ये मुझे बहुत स्पेशल लगा, बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको अभी संभाल के रख रही हूँ। मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं कहीं यूज़ कर नहीं सकती अभी इसको, तो मैंने इसको संभाल के रख दिया है। उसके बाद जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ के गई थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, देखो जब आप एक खुद पढ़ते हो और एक जो है जब आप एडिटोरियल्स देखते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, या कोई ऐसा एडिटोरियल आपको टफ लगता है तो आप वो कर लीजिए। तो अब मैंने यही किया यहाँ पे कि जो मैं पढ़ चुकी थी अपने सेपरेट आउट कर लिए। जिन टॉपिक्स में मुझे दिक्कत आ रही थी तो मैंने उसी डेट पे जाके जो है वो एडिटोरियल ओपन किया, और फिर मैंने अपने यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो जो सर ने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और आप इस तरीके से आंसर लिखे, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपना ये करने लगी। तो इसमें भी मेरे को लग गया था, अच्छा खासा टाइम लग गया था। फिर जो है वो यहाँ पे मैंने ये पूरा सुबह क्लीन किया था। यहाँ पे छिपकली आके बैठ गई थी शिवलिंग के पास, तो फिर मैंने उनको हटाया, क्योंकि ये मैं कई दिन से, आई थिंक 20-25 दिन से मैं ये बात नोटिस कर रही थी कि सब इस पे आगे जल चढ़ाते थे और कोई क्लीन नहीं करता था। तो मैंने आज इसको क्लीन किया था अच्छे से। फिर जो मैं शाम को यहाँ पे बालकनी में आके ऐसे खड़ी थी, बच्चों को देख रही थी, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी मैं, जिनसे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ। फिर यहाँ पे बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया था, ठंडी सी हवा चल रही थी, तो मैं सोचा कि चलो बाहर बैठ के पढ़ते, वैसे भी अंदर बैठ के क्या ही करना है। तो फिर यहाँ पे आज मैं फ़िलोसफी अपनी कर रही हूँ, अपनी फ़िलोसफी नहीं, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फ़िलोसफी। कई स्टूडेंट्स पूछते भी ऑप्शनल क्या, तो फ़िलोसफी है। तो मैंने जो हमारे सर ने पढ़ाया था जैनिज़्म बुद्धिज़्म से शुरुआत किया था, तो जैनिज़्म से ही मैं शुरू कर रही हूँ, इंडियन फ़िलोसफी कर रही हूँ, जैसे सर ने कराया था उसी सीक्वेंस में लेके चलेंगे। और जैसे मैंने ये पहले पढ़ी तो हुई है, तो बेसिकली अब क्या, अब तो याद करनी है चीज़ें ताकि हम आंसर लिख सके। तो यहाँ पे जो है वो मैं ऐसे नहीं है कि बस रीड कर रही हूँ, मैं साथ के साथ याद भी कर रही हूँ। कि जैसे मैं यही पढ़ रही थी कि जैनिज़्म जो है वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, तो ये क्या करते जो है परसेप्शन, इन्फ्रेंस और टेस्टिमनी इनमें बिलीव करते थे। तो उनके लिए उन्होंने क्या क्या लॉजिक्स दिए थे, तो सर बताते थे कि आपको हर चीज़ में अपना अच्छे से रखना है। और अब फिर मैं इसकी आंसर राइटिंग भी शुरू करूँगी, तो इसको मैं पहले पढ़ रही थी। फिर जो है वो मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गई थी, तो यार मेरी ज़िंदगी इतनी बोरिंग हो गई है, इतनी बोरिंग हो गई है, मुझे फील हो रहा है कि मैं टैब लेके बैठी कि चल कोई सीरीज़ देखती हूँ या कोई मूवी देखती हूँ, कुछ देखती हूँ, और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और मैं ऐसे हो रही थी कि क्या देखूँ क्या देखूँ, क्योंकि वो टैब में सारा वही भरा हुआ है, नॉलेजेबल चीज़ें नॉलेजेबल चीज़ें। फिर मुझे याद आया कि मैंने कभी कॉलेज में कॉलेज रोमांस सीरीज़ देखी थी कि चल उसी को रिपीट मारता हूँ। मेरे को
यही होता है, मैं पुरानी चीज़ें ही दोबारा देखती रहती हूँ, नई मैं चीज़ें कम ही इंटरेस्ट लेती हूँ नई चीज़ों में उनका। बट ये मुझे यूट्यूब में मिली ही नहीं, तो पुराने कुछ कुछ क्लिप्स मुझे देखने को मिली थी, तो मुझे लगा कि पूरी सीरीज़ तो है नहीं, तो फिर मैं इसको क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि कभी मैंने स्वैगर शर्मा में जो है एक सीरीज़ देखी थी, लॉकडाउन विद माई क्रश, तो मैं सोचा चल इसी को देख लेते हैं। फिर मैंने जो है इसका एक एपिसोड देखा, ये सीरीज़ सच में अच्छी होती है इसकी। तो फिर मैंने एक एपिसोड देखा, उसके बाद मुझे फिर बोर फील होने लगा। मतलब ये होता है यार, हम इतने टाइम से इसमें फंसे हुए हैं ना इस फेस में, तो अब ना वो हमारी लाइफ का पार्ट बन गया। अब हम वो चीज़ नहीं करते ना, तो हमें ऐसे लगता है कि अरे आज तो कुछ करा ही नहीं, पढ़े ही नहीं, वैसा हो चुका है। फिर मैं मम्मी के पास यहाँ पे जाके बैठी थी, थोड़ी देर बातें कर रहे थे हम, तो उसके बाद जो है मम्मी को थोड़ा चोट लगी थी, वो देख रही थी मैं। फिर जो है मैंने सोचा कि टीवी पे ये अजीब सी न्यूज़ चल रही है, मैंने कोशिश की कि मैं जो है वो चैनल बदलूँ, कुछ और देखूँ। फिर जो है वो मुझे याद आया कि मुझे टीवी चलाना आता है, लिटरली मुझे अपना टीवी चलाना नहीं आता। एक बार मेरी दादी ने मुझे कहा था कि चैनल बदल दे, और मैं बोली मुझे नहीं आता, और उन्होंने मुझे ऐसे लुक दिया था गँवार और जो है वो मैं यही देखी कि चैनल तो मुझे बदलना आता है, तो मैं पतली गली से निकल ली यहाँ पे। फिर जो है वो अगेन, क्योंकि मैं भगवद गीता मुझे पढ़ना पसंद है, ये मेरी सारी जो है वो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक है, डिवोशनल बुक्स है। तो फिर मैंने भगवद गीता को लिया कि चलो यही पढ़ते हैं, इनको पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो फिर जो है भगवद गीता पढ़नी शुरू की। एक मैं 16th चैप्टर ऑफ भगवद गीता पे पहुंच चुकी हूँ, 18 चैप्टर्स है कंप्लीट, 2 चैप्टर्स बचे हैं मेरे और फिर मेरी भगवद गीता कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं एकदम से बदल गई हूँ इस चीज़ को पढ़ के, बट मुझ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो मैं खुद फील कर पा रही हूँ। तो ये तो है, मतलब आप इसको एक रिलीजियस बुक सोच के नहीं पढ़ें, आप इसको एज अ लाइफ गाइड करके पढ़े। और इसकी जो चीज़ है वो सिर्फ ये नहीं कि पढ़ के कि मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इसे पढ़े तो बहुत अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे जो है वो मैं एथिक्स कर रही थी, क्योंकि एथिक्स ऐसा पेपर है कि जो आपके स्कोर को कहीं से कहीं पलट सकता है। मैंने फिर नोटिस किया कि अरे ऊपर तो 2022 लिखा है, नीचे 2020 लिखा है, ये किसने पोपट करा। तो फिर जो है मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से ली थी। तो फिर मैं सोचा चल ठीक है, कंटेंट तो सेम ही रहता है क्योंकि स्टैटिक्स आई है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐड ऑन होंगे वो तो हम न्यूज़पेपर से कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एथिक्स एंड जो ह्यूमन इंटरफेस था, ये वाली चीज़ मुझे करनी थी आज। और एथिक्स पढ़ने में ना मज़े भी आते हैं, क्योंकि जैसे आप अपनी लाइफ को ओरिएंट करना चाहते हैं ना, अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अब जैसे कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे कभी फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं रहूँ। जैसे कि मैंने आजकल देखा है कि मेरे फैमिली में कई लोग हैं जिनको ये रहता है और यहाँ जाना है यहाँ जाना है, पर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे अपना देश प्यारा है, तो मैं यहीं रहना चाहती थी। तो इस तरीके से आपकी स्टडीज़ भी होती है। फिर उसके बाद मैं खाना खाने बैठी और मैंने देखा था कि हरियाणा में ना जो बूढ़े लोग होते हैं, मेरे नाना नानी दादा दादी को मैंने देखा था कि वो खाने के साथ ना आम लेके बैठते थे। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, पर मुझे आज मैंगो खाने का मन था, तो मेरे को याद आया, मैं सोचा चल यही ट्राई करते हैं। फिर जो है बहुत दिनों बाद, बहुत महीने, बहुत सालों बाद जो है वो मैं अपने पापा के साथ नाइट वॉक पे ऐसे चली थी। तो यही आज सारा व्लॉग था। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।